माँ से आपकी बातें होती है कि नहीं? नहीं, मेरी माँ से तो बात नहीं होती, ना मैंने कभी मुलाकात की। मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए माँ से बात नहीं हाँ, होती। 10 साल हो गए मुझे। मम्मी से ना बात होती है, ना चीत होती है, ना कभी मैंने उनको देखा, ना वो हमको कभी देखी। इस तरह की बहुत सारे जो मामला आ रहे हैं, उन माँ का ममता क्यों इतना कठोर हो जा रहा है? देखिए, माँ का ममता क्या करे, बेचारी मजबूर है। उसके ऊपर भी परिवार है, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है, उस लड़के के भी बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पिताजी बहुत कड़ा पानी के आदमी हैं। ओल्ड देखिए जो पुराने ख़्यालात के होते हैं ना, उस टाइप के। अच्छा एक चीज़ कह रहा हूँ आजकल बेटा या बहू जो है अपनी सास-ससुर और माता-पिता को नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक किन्नर तो पूरा निस्वार्थ उनकी सेवा करेगी ना, उनको अगर घर में रखा जाए तो माँ-बाप को। हाँ, वो मैं भी चाहती हूँ, मैं अभी भी चाहती हूँ कि अगर मेरे माँ-बाप को कोई दुःख हो, तकलीफ़ हो, तो मुझसे एक बार कहे। मैं सारा फ़र्ज़ निभाने के लिए तैयार हूँ। अपने से कभी माँ को कॉल किए कि नहीं आप? नहीं, मेरे पास नंबर ही नहीं है। तो घर जाने का कोशिश? नहीं, घर भी नहीं गई मैं। अगर घर जाइएगा तो क्या अभी होगा? हाल-फिलहाल 1 साल पहले रक्षाबंधन के अगले वाले दिन, जैसे कि मेरे पापा 3 भाई हैं, तो बीच वाले हमारे जो पापा हैं, मझले वाले, वो डेथ कर गए थे। तो मैंने वीडियो कॉल पे उनको देखा था, बट मैं जब सब कुछ चला गया, हमारे घर के जो पापा जो मेन खलनायक बोलिए उसको, तो हुँ। वो चले गए तो मैं गई घर पे, लेकिन घर से सब कोई दरवाजे पे बैठा है, भाभी, मम्मी, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ, अब अभी उतर के घरे चला। कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला, ऐसे हम खड़े थे जैसे लग रहा था ना कि कोई दूसरा आदमी खड़ा हो। उस दिन बहुत रोए होंगे घर आके आप, हाँ, मैं घर पे आई तो खूब रोई, उसके बाद से फिर दिल में नफ़रत सा हो गया। नफ़रत पैदा कर दी। नफ़रत पैदा कर ली। मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे दाता हैं, जो मेरे जजमान हैं, वही मेरा माँ है, वही मेरा बाप है, वही मेरा सब कुछ है। अच्छा आपको लेके बिहार सरकार को जैसे कि अभी चुनाव आ रही है या कभी भी एक निकालना चाहिए ना कानून कि अगर किन्नर पैदा होता है तो उसको पालन-पोषण उसको अधिकार समाज में दिया जाए। हाँ, ये सरकार अब तो मुझे ये है मतलब कि अब बहुत सारा आशा भी हो गया है कि अब हम लोगों के लिए सरकार कुछ न कुछ तो करेगी। क्यों किन्नरों वोटिंग नहीं करती है क्या? वोट नहीं देती है सरकार चुनने में? नहीं, मैं सब कोई देता है, मैं भी गई थी अभी, वो क्या बोलते हैं, कौन-सा चीज़ का इलेक्शन था? इलेक्शन था ये विधानसभा का था नहीं। हाँ, हाँ, वही भाजपा-ओजपा का था ना, तो उसमें हम लोग भी गए थे। मैं यहाँ से बाकायदे बिहियाँ गई थी। उस दिन गाड़ी भी नहीं चल रहा था, कोई दूसरे की बाइक माँग कर के मैं वोट डालने गई थी। अच्छा तो इस बार अगर चुनाव आ रहा है क्या नीतीश कुमार से आप खुश हैं कि नहीं? बिहार के जो सरकार है उससे खुश है कि नहीं? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे तेजस्वी जी का सरकार हो। तेजस्वी जी का? जी, क्यों फैन है क्या उनके? हाँ, मैं उन्हीं की फ़ैन हूँ। तो इस बार क्या टोटल वोट आपका छोटी जी का तेजस्वी के पास जाने वाली है? हाँ। हाँ जी, आप भी चाहते हैं? हाँ, मैं भी दे क्या दीजिए। अच्छा लगता है तेजस्वी जी में आपको? देखिए, वो अभी जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो कि मतलब कि बेरोज़गार को रोज़गार देंगे, लड़कों को नौकरियाँ मिलेंगी, तो मुझे भी आशा है कि हो सकता है मिल जाए। अब तो हमारे नीतीश जी 15 साल, 20 साल रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ़ मैंने देखा कि रोड बन गया, लेकिन और कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना। ना, अच्छा तो अगर मानिए कि अगर तेजस्वी जी का सरकार आ जाए, तो आप क्या चाहेंगे? क्या-क्या अपने समाज के लोगों के लिए क्या माँग करेंगे सरकार से आप? देखिए, तेजस्वी जी से अगर ये सरकार बनती है, तो उनसे हम लोग यही करेंगे कि वही गुहार लगाएँगे, उनसे आशा भी करेंगे कि हम जितने भी यहाँ बिहार में किन्नर हैं, उन लोगों पे कम से कम थोड़ी-सी नज़र डालें। थोड़ी-सी। तो कहीं न कहीं जो कि इज़्ज़त नहीं दिया जा रहा है, वो सम्मान दिया जाए इन लोगों को। हाँ, और हम लोगों के लिए भी एक अलग से मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, संस्था खोल दिया जाए हाँ, कि संस्था चलाया जाए कि हाँ, हम लोग उसमें पढ़ें। हम सारे किन्नर लोग वहीं उसी में जाकर के पढ़ाई करें, शिक्षा प्राप्त करें, हम लोग वहीं से निकलें। अभी एक हाल-फिलहाल में छपरा की साइड की हैं ये सानिया जी, उनका फिज़िकल होमगार्ड में कंप्लीट हो गया है, आप जानते हैं? नहीं, अभी तो मुझे ये चीज़ पता नहीं है। वो कहीं न कहीं दौड़ वगैरह उनका निकल गया है। अब शायद निकल गया होगा, मालिक से दुआ करेंगे कि उनका भी नौकरी हो। अच्छा आपको अगर जॉब करने का मौका मिले गवर्नमेंट जॉब, तो आप उसमें इंटरेस्ट जगाइएगा कि नहीं? कीजिएगा कि नहीं? नहीं, अब पहले करती थी लेकिन अब नहीं, अब मुझे दूसरों के लिए ही जीना है। अच्छा आप कितना कमा लेते हैं 1 दिन में? एक दिन में वही कभी कि 2100 आता है, कभी 3100 आता है, वही है। अच्छा नॉर्मल इंसान से कितना ज़्यादा मेहनत करती है ट्रांसजेंडर लोग? हम देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं कि हम लोग अपने लाइफ़ के लिए कुछ रख लें।
कमा करके। दिन का दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते। जब घर परिवार जैसे कि अपना छूट जाता है, तो फिर वो अपने लिए इतना क्यों मेहनत करना, क्यों कमाना? देखिए, अब आजकल का जो दौर है वो इस पैसे पे बहुत डिपेंड करता है। हर चीज़ को पैसे की नज़र से देखा जाता है। अब हम लोग के पास तो खेती नहीं है कि हमारे मम्मी-पापा खेत दिए हैं, उसमें हम खेती कर रहे हैं। अब अपने आप से ही आगे बढ़ना है। जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अब कोई नौकरी से बढ़ रहा है अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि अब बधाई से ज़्यादातर अब हम लोग भी दुनिया में चलें। जैसे अब गाय फ़ार्म चलाएँ, खेती-बाड़ी करें। मतलब दुनिया अब ये जाने कि नहीं हम लोग भी अब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, गौशाला जो खोल रहे हैं, कहाँ-कहाँ से कुछ प्लानिंग किए हैं क्या? कितने गाय रखना है और क्या-क्या रखना है? और गाय है जो कहाँ-कहाँ से मँगाना है? नहीं देखिए, गाय तो ख़ैर मेला में खरीदा जाता है, चाहे किसी जजमान के घर से खरीदा जाता है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मथुरापुर में हमने फ़ॉर्म डाला है कि उसमें 45 से 50 गायें रखनी है मुझे। और कुछ गाय के अलावा? हाँ, वही रखेंगे, बकरी-वकरी रखेंगे। बकरी, घोड़ा भी बोले? हाँ, घोड़ी भी रखेंगे। घोड़ी भी हाँ, रखेंगे। 4-5 घोड़ी भी रखेंगे। मतलब सेवा करने हैं। हाँ, ये अब मेरा दिल में मतलब कि ये है कि हमारे पापा पहले से कहते थे जब हम लोग छोटे-छोटे से थे कि घोड़ी पालेंगे, लेकिन वो नहीं पाल पाए। मतलब कि आप अपने पिताजी आपके घर रखे ना रखे उससे नहीं है, लेकिन पापा का आप शौक पूरा करने के लिए घोड़ी पाल रहे हैं आप। हाँ, वो उनका शौक था कि हम घोड़ी पालें, वो नहीं पूरा कर पाए किसी कारणवश, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो मैं ही अपने पापा का सपना पूरा कर लेती हूँ। अच्छा, कोई गरीब लोगों या ट्रांसजेंडरों को आपको पता चले ट्रांसजेंडर है, तो उसको पढ़ाने के लिए पूरा खर्च उठाएँगी आप? हाँ, अगर मैं मुझसे कोई कहे कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं उसका पूरा खर्च करूँगी। बहुत लोग डरते होंगे आप लोगों के पास आने से कि कैसे आएँ नॉर्मल इंसान बातें कहने के लिए। नहीं, नहीं, हमारे पास हर कोई ऐसे दिल खोल के आते हैं। कैसे कोई रोक-टोक नहीं है हमारे कैसे घर मिले आने से। कैसे मिले आपसे लोग? आते हैं घर पे, कोई पूछ लेता है कि छोटी का घर किधर है, वो लोग बता देते हैं। कोई दूसरे जगह के होंगे, दूर के होंगे तो। हाँ, हाँ, उन लोग को पता होता है कि इसाड़ी में रहते हैं, तो वो लोग इसाड़ी बाज़ार पे किसी से भी पूछेंगे कि छोटी किन्नर किधर रहती है, तो वो लोग बता देंगे। अच्छा, जाते-जाते क्या कहिएगा दर्शकों से? देखिए, हम जाते-जाते तो यही कहेंगे कि इस कश्यप मीडिया के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी फ़ॉलोअर्स हैं, सब लोग लाइक कीजिए, फ़ॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। बहुत लोगों की अगर मनोकामना पूरा नहीं होती है, तो क्या आपके आशीर्वाद लो तो उनकी दुआ लग जाएगी? हाँ, मालिक से दुआ करेंगे, उनको इतना दुआ देंगे कि मालिक उनको रोज़ी-रोज़गार में, बिज़नेस में, वंश में, हर चीज़ में खूब आगे बढ़ाए। नौकरी में, पढ़ाई में। सब चीज़ में नौकरी हो, पढ़ाई हो, वंश हो, बिज़नेस हो, हर चीज़ में आगे तरक्की करें।